जंगल की महागाथा। गहरे और हरे भरे जंगल वनराज्य में सुबह की रोशनी जब पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर गिरती तो लगता जैसे पूरा जंगल सांस ले रहा हो। यह सिर्फ पेड़ पौधों का जंगल नहीं था, बल्कि एक जीवित राज्य था जहां हर जानवर की अपनी भूमिका थी, अपना फर्ज था और अपनी कहानी थी। इस जंगल का संतुलन एक पुरानी परंपरा पर टिका था, पंच तत्व सभा। इस सभा में शेर, हाथी, हिरण, भालू और मोर शामिल होते। यह सिर्फ ताकत की नहीं, समझ, करुणा और सुंदरता की भी सभा थी। एक वनराज्य का रक्षक इस समय वनराज्य का नेतृत्व कर रहा था, शेर वीर सिंह। उसकी गरज में डर कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। वीर सिंह जानता था कि अगर जंगल को बचाना है तो सिर्फ शिकार नहीं, न्याय भी जरूरी है। हाथी गजराज, जो अपनी यादों और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, सभा का सबसे शांत सदस्य था। हिरण चंचल, तेजी और करुणा की मिसाल थी। भालू बलराम मेहनती और साहसी था, और मोर नीलकंठ जंगल की शोभा और गौरव का प्रतीक था। 2 सूखे का संकेत। एक दिन वनराज्य में अजीब बदलाव होने लगा। नदियों का पानी धीरे धीरे कम होने लगा, पेड़ों के पत्ते पीले पड़ने लगे और छोटे जानवर परेशान रहने लगे। गजराज ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अपनी यादों में ऐसा सूखा देखा है। यह प्रकृति का क्रोध हो सकता है या किसी गलती का नतीजा। सभा ने तुरंत फैसला लिया, सच का पता लगाना होगा। 3 खोज दल। खोज के लिए 4 जानवरों की एक दल बनी, हिरण चंचल, बंदर मिंटू, लोमड़ी चतुर और भालू बलराम। सफर के दौरान उन्होंने देखा कि जंगल के एक कोने में नदी का रुख बदला हुआ था। बड़े बड़े पत्थर जमा थे और पानी आगे नहीं जा रहा था। चतुर ने आंखें सिकोड़ कर कहा, यह प्रकृति का काम नहीं, यह किसी और का हाथ है। 4 मानव का हस्तक्षेप। थोड़ी दूर जाकर सच सामने आ गया। जंगल के बाहर के मानव नदी पर बांध बना रहे थे। उनकी बस्ती के लिए पानी रोका जा रहा था, पर जंगल का जीवन सूख रहा था। मिंटू गुस्से में बोला, अगर पानी ही नहीं रहा तो हम कैसे जिएंगे? चंचल ने शांत स्वर में कहा, हमें समझदारी से काम लेना होगा। 5 सभा का फैसला। सब कुछ वीर सिंह को बताया गया। सभा में 2 राय थी, युद्ध या संवाद। वीर सिंह ने कहा, युद्ध आखिरी रास्ता होता है, पहले हम बात करेंगे। लोमड़ी चतुर ने योजना बनाई, मानव को दिखाना होगा कि जंगल का नुकसान उनके लिए भी खतरनाक है। 6 संवाद की कोशिश। मिंटू बंदर अपने साथियों के साथ मानव बस्ती के पास पहुंचा। हाथी, गजराज भी आगे आए। उनकी शांत आंखों ने मानव को सोचने पर मजबूर कर दिया। चतुर ने मिट्टी और पत्थरों से बने चित्र दिखाए, जिसमें पानी रुकने के बाद सूखा और पानी चलने पर हरियाली थी। कुछ मानव समझ गए, कुछ ने अनदेखा किया, पर जब उनकी खेती भी सूखने लगी तब उन्हें सच का एहसास हुआ। 7 नया समझौता। मानव पंचायत बैठी। फैसला हुआ कि बांध में रास्ते बनाए जाएंगे और नदी का पानी जंगल तक पहुंचेगा। पहली बार जंगल और मानव के बीच समझौता हुआ। 8 आग की परीक्षा। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। सूखे के कारण जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ गया। एक रात बिजली गिरने से जंगल के एक हिस्सा में भयंकर आग लग गई। बलराम ने मिट्टी और पेड़ों से आग बुझाने में मदद की। गजराज ने नदी से पानी लाकर आग पर छोड़ा। मिंटू और उसके साथी छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह पर ले गए। वीर सिंह ने पूरे जंगल को एकजुट रखा। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आग बुझ गई। जंगल जख्मी था पर जिंदा था। 9 एकता की जीत। आग के बाद बारिश हुई, नदी फिर बहने लगी, जमीन ने नई हरियाली को जन्म दिया। वीर सिंह ने सभा में कहा, आज हमने सीखा है कि सिर्फ ताकत नहीं, एकता और संवाद ही जंगल को बचा सकता है। 10 नई सुबह। कुछ महीने बाद वनराज्य फिर से जीवित हो उठा। पेड़ों पर फल लगने लगे, जानवर खुशी से जीने लगे। पूर्णिमा की रात पंचतत्व सभा फिर से बैठी। मोर नीलकंठ ने अपना सुंदर नृत्य किया, हिरण चंचल खुशी से दौड़ी, बंदर हंसी में झूम उठे, भालू बलराम ने नए पौधे लगाए और शेर वीर सिंह ने गर्व से अपने जंगल को देखा। हवा जब पत्तों से टकराकर सरगोशी करती तो लगता जैसे जंगल कह रहा हो, जब तक हम साथ हैं
वनराज्य हमेशा जिंदा रहेगा।